बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम रिव्यू 3 पढ़ेंगे जो कि रिवीजन है यूनिट नंबर 7, 8 और 9 की। पार्ट ए और कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें। अंडरलाइन द वर्ड्स विद ईडी एंडिंग्स, उन अल्फाज को अंडरलाइन करें जिनके आखिर में ईडी आता है। एंड राइट दैम इन देयर रिलेवेंट कॉलम्स, और उन्हें उनके मुतल्लिका कॉलम्स में लिखें। तो बच्चों, ईडी जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो वो 3 तरह से प्रोनाउंस होता है, डी, इड एंड डा। जब ईडी अल्फाज के आखिर में आता है तो उसमें से 3 तरह की साउंड्स निकलती हैं, डी, इड एंड डा। इसके बारे में डिटेल से हमने यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज में पढ़ा है। यहाँ पे अब हम इन जुमलों को पढ़ेंगे। इसमें ईडी एंडिंग्स वाले वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद उन्हें उनके मुतल्लिका साउंड्स के कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले है दे वॉक्ड इन द मॉर्निंग। वॉक्ड टा साउंड है। हिज टीचर गारंटीड हिम परमिशन टू गो। यहाँ पे गारंटीड को आपने अंडरलाइन करना है। दे लिव्ड इन लाहौर विद देयर फैमिली। लिव्ड को अंडरलाइन करें। हिज फादर डिसाइडेड टू बाय अ न्यू हाउस। डिसाइडेड को अंडरलाइन करें, इसके एंड में ईडी आता है। रिदा शोड अ न्यू पेंटिंग टू द क्लास। यहाँ पे आपने शोड को अंडरलाइन करना है। यस्टरडे ज़ारा वॉच्ड अ मैच। वॉच्ड को आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि इसके एंड में ईडी आता है और यहाँ पे ईडी टा की साउंड दे रहा है। अब हमने डी, इड और टा के कॉलम्स में इनकी मुतल्लिका साउंड्स को लिखना है। सबसे पहले ड, लिव्ड एंड शोड। उसके बाद है इड, गारंटीड, डिसाइडेड। नेक्स्ट है ट, वॉक्ड एंड वॉच्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ वर्ड विद ईच वॉवल साउंड इन द टेबल बिलो। नीचे दिए गए टेबल में हर वॉवल लेटर के साथ एक एक वर्ड आपने लिखना है। बच्चों, वर्ड्स आपने इस तरह से राइट करने हैं कि एक वर्ड आपने शॉर्ट वॉवल साउंड के साथ राइट करना है और दूसरा आपने लॉन्ग वॉवल साउंड के साथ राइट करना है। तो बच्चों, शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल साउंड्स के बारे में हमने क्लास 3 में भी पढ़ा था कि अगर किसी वर्ड में वॉवल लेटर की ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस ना हो रही हो उसे शॉर्ट वॉवल साउंड कहा जाता है, और अगर किसी वर्ड में वॉवल लेटर की जो साउंड है वो प्रोनाउंस हो रही हो तो उसे लॉन्ग वॉवल साउंड कहा जाता है। तो अब आइए बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल लेटर्स के साथ शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल साउंड्स के साथ वर्ड्स राइट करते हैं। सबसे पहले ए के साथ कैप, शॉर्ट वॉवल साउंड, ग्रेन, लॉन्ग वॉवल साउंड। नेक्स्ट है ई, पेट एंड जीप। नेक्स्ट है आई, इट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड यहाँ पे आएगी आइज। नेक्स्ट है ओ, बॉक्स एंड बॉट। नेक्स्ट है यू, अप एंड ग्राउंड। नेक्स्ट है पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। पॉइंट नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ योर फेवरेट कल्चरल फेस्टिवल एंड व्हाई। आपका पसंदीदा सकाफती त्यौहार कौन सा है और क्यों। तो आइए बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मेला चिरागा इज़ माई फेवरेट कल्चरल फेस्टिवल। मेला चिरागा मेरा पसंदीदा सकाफती त्यौहार है बिकॉज, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स अवर कल्चर, क्योंकि ये हमारी सकाफत की अक्कासी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट सम गुड स्टडी हैबिट्स। मुताला की चंद अच्छी आदत लिखें। तो इसका आंसर देख लें बच्चों। नंबर 1, मेक आ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग। मुताला के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। नंबर 2, मेक नोट्स इन योर नोटबुक्स। अपनी नोटबुक्स में नोट्स बनाएं, यानी कि अहम पॉइंट्स नोट करें। नंबर 3, रिवाइज क्लास वर्क ओवर द वीकेंड। हफ्ते के आखिर में क्लास का जो काम है उसकी दोहराई करें। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील। खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथों को क्यों धोना चाहिए। इसका आंसर देख लें बच्चों। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील बिकॉज इट सेव्स अस फ्रॉम डिजीजेस। हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोना चाहिए क्योंकि इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर एंड लुक अप देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी। तो बच्चों, आपने दिए गए
अल्फाज के पहले पहले हरफ को देखते हुए ABC की तरतीब के साथ इन अल्फाज को लिखना है और इनके मानी डिक्शनरी में देखने हैं। सबसे पहले है हैबिट, नेक्स्ट स्टडी, ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड मैनर्स। तो आपने इसको ABC की तरतीब के साथ कैसे लिखना है बच्चों? सबसे पहले F है फेस्टिवल, नेक्स्ट H है हैबिट, नेक्स्ट है मैनर्स, उसके बाद स्टडी और आखिर में है ट्रेडिशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर एंड लुक अप देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी। अब बच्चों आपने दूसरे हरफ को देखते हुए ABC की तरतीब के साथ इन अल्फाज को तरतीब देना है। तो बच्चों मैंने आपको इस तरह से तरतीब दे के देखा। सबसे पहले आएगा A कैटल, E सेलिब्रेट, L क्लास, O कंपटीशन और लास्ट में आएगा U कल्चर। नेक्स्ट है पार्ट C लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को पढ़ें और इनके मानी लिखें। तो बच्चों इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सेंटेंसेस विद द गिवन मॉडल वर्ब्स इन योर नोटबुक। अब हमने इन दोनों सवालात के जवाबात देखने हैं। बच्चों पहले इन अल्फाज के मीनिंग्स देखेंगे, नेक्स्ट हम इनके साथ सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले है बिहेव, रवैया, एक्ट। नेक्स्ट है ट्रेडिशन, रवायत, कस्टम आर वे ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, मनाना, टू डू समथिंग टू शो स्पेशल हैप्पीनेस। नेक्स्ट है चीयरफुल, खुश मजाज यानी कि हैप्पी। लास्ट है इनवाइट, दावत देना, टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट। अब बच्चों इन वर्ड्स के साथ हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले है बिहेव, ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। नेक्स्ट है ट्रेडिशन, इट इज़ अवर ट्रेडिशन दैट वी रिस्पेक्ट अवर गेस्ट्स, ये हमारी रवायत है कि हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं। नंबर 3 है सेलिब्रेट, मनाना, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन द 14 अगस्त, हम 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है चीयरफुल, खुश मजाज, ही इज़ अ चीयरफुल पर्सन, वो एक खुश मजाज इंसान है। नंबर 5 है इनवाइट, दावत देना, आई इनवाइट माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे, मैंने अपनी सालगिरह पर अपने दोस्तों को बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन टेक्स्ट, दिए गए टेक्स्ट को पढ़ें एंड सर्कल द एडवर्ब्स, और इसमें एडवर्ब्स को आपने सर्कल करना है। तो बच्चों एडवर्ब्स क्या होते हैं? विच ऐड समथिंग इन द वर्ब्स, जो कि वर्ब्स में कोई नई चीज़ ऐड करें यानी कि वर्ब्स के मीनिंग्स को वाजे करें, उनको एडवर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन डे नीता वॉज वॉकिंग स्लोली टू स्कूल, यहाँ पे वॉकिंग जो है वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, स्लोली को आपने सर्कल करना है। ऑन द वे शी सॉ अ पुअर बेगर अंडर अ ट्री, ही ऑलमोस्ट फेंटेड विद हंगर, शी फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर सो शी क्विकली, जो क्विकली है ये एडवर्ब है, इसको आपने सर्कल करना है। सो शी क्विकली टुक आउट हर लंच बॉक्स, शी जेनरसली गेव इट टू हिम, जेनरसली जो है ये एडवर्ब है, इसको आपने सर्कल करना है। द बेगर एट द फूड हंगरली, हंगरली को सर्कल करें। ही थैंक्ड हर हैप्पीली, हैप्पीली को सर्कल करें क्योंकि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द गिवन टेक्स्ट बाय एडिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स करेक्टली इन योर नोटबुक। आपने दिए गए टेक्स्ट को फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ अपनी नोटबुक्स में दोबारा से लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे यासर वेंट टू विजिट अ नियर बाई मार्केट विद हिज अंकल। यासर का जो वाई है ये आपने कैपिटल लिखना है, उसके बाद मार्केट का एम आपने कैपिटल लिखना है, अंकल के बाद आपने यहाँ पे फुल स्टॉप राइट करना है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, ही का आपने एच कैपिटल लिखना है, थिंग्स के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। ही सॉ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ही का आपने एच कैपिटल राइट करना है, वेजिटेबल्स के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वर सो कलरफुल, द फ्रूट्स, टी आपने कैपिटल लिखना है, कलरफुल के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। ही आस्क्ड हिज अंकल वेयर द पेट शॉप वाज, ही का एच आपने कैपिटल राइट करना है, वेयर द पेट शॉप वाज इसको आपने कॉमर्स में लिखना है। देन दे वेंट टू द पेट शॉप, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लिखना है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कैट दिस इज,
ही सैड टू हिज अंकल। यहाँ पे आपने ही का जो एच है ये कैपिटल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ खाली जगह को पुर करें। तो बच्चों पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होती हैं? इसमें मलकियत जो कि किसी की ओनरशिप को ज़ाहिर करें, किसी की मलकियत को ज़ाहिर करें। सबसे पहले यहाँ पे आएगा माई नेबर आस्क्ड माई फैमिली एंड मी टू वाटर देयर प्लांट्स while they were on vacation. Monday will be my day to water. My brother offered to take his turn on Tuesday and Wednesday. My mother will take her turn on Thursday and Friday. So my father only has to water on the weekend. इस तरह से बच्चों आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट है पार्ट डी राइटिंग। Learning to write. Write in your notebook a short dialogue between two friends discussing how to celebrate the Spring Festival in their school. दो दोस्तों के दरमियान आपने मौसम बहार को मनाने के बारे में एक मुकालमा लिखना है। तो आइए बच्चों डायलॉग राइट करते हैं। तो बच्चों डायलॉग आपने इस तरह से राइट करने हैं। दो दोस्त हैं अहमद और वासिफ। सबसे पहले अहमद वासिफ से कहता है अहमद अस्सलाम वालेकुम वासिफ। वासिफ वालेकुम अस्सलाम अहमद। Ahmad, how are you? Wasif, I am fine, thank you. Ahmad, do you know Spring Festival is starting from next week? Wasif, yes, I know. What should we do on this occasion? Ahmad, I think planting new plants would be better. Wasif, yes, that's a great idea. I will grow my plants. Ahmad, I will also grow plants.